इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का महान संगम है। यही वह धरती है जहां भगवान श्री राम ने अपने वन गमन के दौरान भारद्वाज मुनि से अपना मार्गदर्शन लिया था। यही वह संगम है जहां परंपरा और न्याय दोनों एक साथ प्रवाहित होते हैं, जहां आस्था का दीपक भी जलता है और संविधान का दीप भी जलता है। इन इसी पुण्य भूमि पर इसी संगम क्षेत्र में स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। एक ऐसा निर्णय जिसने पूरे न्यायिक समुदाय में एक नई ऊर्जा भर दी है, क्योंकि इस बार हाई कोर्ट ने विधि जगत के उन 90 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट की उपाधि दी, जो न केवल अपने ज्ञान और अनुभव से अदालतों को समृद्ध कर रहे हैं, बल्कि समाज में न्याय की रोशनी फैलाने वाले दीपक भी बने हैं। यह निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग के बाद जारी हुए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से सामने आया। सूची में शामिल 90 अधिवक्ताओं के नामों में इलाहाबाद और लखनऊ दोनों बेंचों से जुड़े हुए दिग्गज वकील हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो दशकों से न्यायपालिका के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने संवैधानिक, सिविल, क्रिमिनल और सर्विस मामलों में अपनी तर्कों और दलीलों से अदालतों का दृष्टिकोण भी बदल दिया। देव दीपावली जब काशी में गंगा के तट पर असंख्य दीप जलते हैं, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने न्याय के पथ को और ज्यादा रोशन कर दिया है। ये निर्णय केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह मेरिट, इंटीग्रिटी और कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिली ही हुई मान्यता है, जो किसी भी अधिवक्ता के लिए जीवन का एक सर्वोच्च सम्मान होती है। भारतीय न्याय व्यवस्था में डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट का दर्जा एक विशेष सम्मान का दर्जा है, जिसे एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 16 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इस उपाधि का अर्थ है कि न्यायालय स्वयं यह स्वीकार करता है कि संबंधित अधिवक्ता न केवल विधिक ज्ञान से उत्कृष्ट हैं, बल्कि उनके व्यवहार, मर्यादा और न्यायिक योगदान ने अदालत की गरिमा को और भी ऊंचा उठाया है। यह चयन आसान नहीं होता। इसमें अधिवक्ता की लीगल एक्यूरन, एथिकल कंडक्ट और कोर्ट रूम डिमेन्योर और कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉ जैसी कसौटियों पर मूल्यांकन किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उच्च न्यायालयों में से एक है। यहाँ के अधिवक्ता न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि देश भर के न्यायिक तंत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस बार जिन 90 अधिवक्ताओं को चयनित किया गया है, उनमें 65 से अधिक अधिवक्ता इलाहाबाद बेंच के हैं और लगभग 25 अधिवक्ता लखनऊ बेंच से संबंधित हैं। सूची में शामिल नाम जैसे अजय कुमार सिंह, अशोक मेहता, अरुण कुमार शुक्ला, गिरीश चंद्र वर्मा, नरेश चंद्र त्रिपाठी, प्रदीप अग्रवाल, महेश चंद्र त्रिपाठी, कृष्ण मोहन मिश्रा, अनिल तिवारी और विनोद कुमार शाही और डॉक्टर सीपी उपाध्याय जैसे लोग हैं। उन विधिवेत्ताओं में से हैं जिन्होंने वर्षों से न्याय की मशाल थामे रखी है। यह नाम केवल वकीलों की सूची नहीं है, बल्कि यह उस परंपरा का विस्तार है जहां हर मुकदमे के पीछे एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा खड़ी होती है। क्योंकि सीनियर एडवोकेट बनना केवल एक उपाधि मात्र ही नहीं है, बल्कि यह उस तपस्या का फल है जो एक वकील अदालत के गलियारों में सालों साल करता रहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया है कि इन अधिवक्ताओं का चयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया गया है। फुल कोर्ट ने साक्षात्कार, पैनल रिपोर्ट और मेरिट आधारित मूल्यांकन के बाद ही इन नामों को स्वीकृति प्रदान की है। यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें, तो यह निर्णय केवल 90 अधिवक्ताओं के लिए समान नहीं है केवल, बल्कि यह उस विश्वास का पुनर्स्थापन है
जो जनता को अदालतों पर है, क्योंकि हर सशक्त वकील एक सशक्त न्याय प्रणाली की पहचान होता है। भारत में न्यायपालिका 3 स्तंभों पर टिकी है: न्यायाधीश, अधिवक्ता और विधिक प्रक्रिया। अब इनमें से किसी एक स्तंभ को यह सम्मान मिलता है, तो यह पूरे ढांचे को मजबूती का प्रतीक बना देता है। देव दीपावली और गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व दोनों ही ऐसे पर्व हैं जो ज्ञान, प्रकाश और सेवा के प्रतीक हैं। देव दीपावली पर गंगा तट पर दीप जलते हैं और गुरु नानक देव जी का संदेश है, सच्चा सौदा वही जो मानवता के लिए हो। ऐसे पवित्र अवसर पर यह घोषणा इलाहाबाद हाई कोर्ट के 90 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जा रहे हैं, यह केवल संयोग नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश है कि न्याय का दीपक केवल अदालत में ही नहीं, समाज में भी जलना चाहिए। यदि आंकड़ों की बात करें तो भारत में अभी तक कुल 2300 से अधिक वकीलों को सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह 90 नामों वाला नोटिफिकेशन पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ी सामूहिक चयन माना जा रहा है। इससे पहले 2019 में 37 अधिवक्ताओं को यह सम्मान दिया गया था, लेकिन यह इस बार यह संख्या न केवल ऐतिहासिक है बल्कि इससे बेंच और बार दोनों के बीच में समन्वय और सशक्त हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इतिहास न्यायिक परंपराओं से भरा हुआ है। यह वही न्यायालय है जहां भारत के अनेक चीफ जस्टिस, गवर्नर्स और सुप्रीम कोर्ट जज निकले हैं। इससे न केवल कानून की व्याख्या की दिशा तय की बल्कि लोकतंत्र की रक्षा में भी अपनी अमिट भूमिका निभाई है। ऐसे संस्थान में सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिलना किसी भी वकील के लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि विधिक उत्तरदायित्व की प्रतिज्ञा भी है। इन चयनित अधिवक्ताओं में से कई वे नाम हैं जो वर्षों से न्याय के लिए संघर्षरत रहे हैं। कुछ संवैधानिक पीठों में बहस करने वाले दिग्गज हैं, जो तो कुछ ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों की आवाज बनकर के कार्य किया है। यह सम्मान इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह एक ऐसे समय में आया है जब न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर लगातार समाज में चर्चा होती जा रही है। इस चयन ने यह साफ संदेश दिया है कि योग्यता और निष्ठा हमेशा पहचानी जाती है, बस उसके लिए धैर्य और समर्पण होना चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो यह पूरी चयन प्रक्रिया उसी कर्म योग की तरह है जिसकी बात गीता में भी कही गई है: कर्म करते रहो, फल की चिंता कदापि मत करो। वकील वर्षों तक अदालत में कर्म करता है, बहस करता है, तर्क देता है, हारता है, जीतता है, लेकिन एक दिन न्यायपालिका उसे स्वयं उसके कर्मों को पहचान करके उसको रिवार्ड देती है। यह वही क्षण है जब वकालत का पेशा केवल पेशा नहीं रहता बल्कि सेवा और साधना बन जाती है। आज जब देश न्याय तक पहुंच को लेकर कई सुधारों की में दिशा की ओर बढ़ रहा है, जैसे ई कोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जन सुनवाई जैसे उपायों पर काम हो रहा है, तब ऐसे अनुभवी सीनियर एडवोकेट्स का योगदान न्यायपालिका को और ज़्यादा सशक्त करेगा। ये अधिवक्ता सिर्फ केस ही नहीं लड़ेंगे बल्कि अगली पीढ़ी के वकीलों के लिए एक आदर्श भी स्थापित करेंगे, क्योंकि एक सीनियर एडवोकेट का हर तर्क, हर शब्द भविष्य की न्यायिक दिशा को निर्धारित करता है। और शायद यही कारण है कि यह निर्णय देव दीपावली के दिन आया है, जब हर दीपक, हर लहर, हर झिलमिल रोशनी यही कह रही थी कि न्याय का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन साधक सच्चा हो तो मंजिल स्वयं उसका स्वागत हृदय से लगाकर करती है। कहो तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम की पावन धरती इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि न्याय केवल निर्णय नहीं होता, यह एक प्रकाश की यात्रा है और जो हर सच्चे वकील के भीतर से शुरू होकर के समाज तक जाती है। आप सुन रहे थे दीप दीपावली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऐतिहासिक घोषणा: 90 अधिवक्ताओं को डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट का सम्मान।
यह निर्णय केवल विधिक दुनिया के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है, क्योंकि जब कर्म ईमानदार हो तो पहचान देर से नहीं, देव दीपावली की रोशनी बनकर आती है। अगर आपको भारत के न्यायतंत्र से जुड़ी ऐसी ही गहराई वाली जानकारियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात होती है कानून की, संविधान की, सच्चाई की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।